ये वीडियो पेज साउंड वीडियोस ट्यूटोरियल का दूसरा भाग है। पेज विंडोज से हम किसी भी लंबाई की रिकॉर्डिंग बिना मेमोरी कम पड़े रेवन में खोल सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने पेज साउंड विंडोज के बेसिक फीचर्स देखे थे और सिंगल फाइल को कैसे पेज करते हैं ये भी देखा था। इस वीडियो में हम ये मानकर चलेंगे कि आपको पेज विंडो के बेसिक फीचर्स की जानकारी है। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो मैं चाहूँगी कि ये वीडियो देखने से पहले आप वो पहला वीडियो देख लें। इस वीडियो में हम देखेंगे कि दो या ज़्यादा साउंड फाइल्स जिनकी लंबाई कुछ मिनटों से लेके सालों तक की हो सकती है, उन्हें एक साथ खोलने के लिए पेज्ड विंडोज़ कैसे इस्तेमाल करते हैं। इस डेमो के लिए मैं एक फ़ाइल सीक्वेंस खोलूँगी जिसे मई महीने में यूनाइटेड स्टेट्स में ऑटोनॉमस रिकॉर्डर से रिकॉर्ड किया था। इस रिकॉर्डर को प्रोग्राम किया गया था ताकि ये लगातार साउंड फाइल्स रिकॉर्ड करे और ऑडियो डेटा के वेव फाइल्स एक सीक्वेंस में सेव करे। यहाँ हर फाइल 1 घंटे की है। साउंड फाइल की रिकॉर्डिंग डेट और फाइल का स्टार्ट टाइम उसके नाम में डाला गया है। इस फोल्डर में 24 एक घंटे के फाइल्स है और ये पहले फाइल रात के 12 बजे चालू होती है। मैं रेवन में ये सारे 24 घंटे के फाइल्स हाईलाइट करके उन्हें रेवन के डेस्कटॉप पर लाके एक साथ एक फाइल जैसे खोल सकती हूँ। अगर हम 2 या उससे ज़्यादा फाइल्स एक साथ खोलने की कोशिश करते हैं तो रेवन इन्हें खोलने के 2 ऑप्शन देता है। या तो ये सारे फाइल्स एक साथ एक ही विंडो में खोल सकते हैं या अलग अलग विंडोज़ में। जब भी हम कई फाइल्स एक साथ सीक्वेंस में खोलते हैं तो रेवन उन्हें एक रिकॉर्डिंग जैसे खोलता है। क्योंकि ये 24 फाइल्स लगातार एक सीक्वेंस में बनाए गए थे, जैसे ही एक फाइल ख़त्म होती है दूसरी रिकॉर्ड होना शुरू होती है और मुझे इन्हें एक ही फाइल सीक्वेंस में खोलना है। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि फ़ाइल ओपन करने पर कॉन्फ़िगर न्यू साउंड विंडो का डायलॉग बॉक्स हमेशा 2 ऑप्शन देता है, पूरी साउंड फाइल खोलने के लिए या उसे पेज्ड विंडो में खोलने के लिए। मैं फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट चुन के इस पूरे फाइल को खोलूँगी। रेवन तुरंत एक मैसेज दिखाएगा कि ये फाइल सीक्वेंस एक साथ खोलने के लिए बहुत बड़ा है, तो यहाँ पेज साउंड विंडोज़ इस्तेमाल करना बेहतर है। मैं ये फ़ाइल डिफ़ॉल्ट 60 सेकंड की पेज साइज़ के साथ खोलूँगी। अगर हमें बाद में ऐसा लगे कि इस फाइल के लिए कोई दूसरा पेज साइज़ ज़्यादा बेहतर है तो हम ये बाद में बदल सकते हैं। मैं वेव फॉर्म बंद करके इस 60 सेकंड के स्पेक्ट्रोग्राम को 3 लाइंस पर डिस्प्ले करूंगी ताकि हर लाइन पर 20 सेकंड का स्पेक्ट्रोग्राम दिखाई दे। मैं वर्टिकल एक्सिस पर जूम इन करूंगी तकरीबन 8 किलोहर्ट्ज़ पर, जो इस रिकॉर्डिंग में साधारण सभी पंछियों की फ्रीक्वेंसी रेंज है। और मैं स्पेक्ट्रोग्राम के लिए जेट ब्लैक कलर मैप का इस्तेमाल करके ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट एडजस्ट करूंगी। विंडो के ऊपर पेज नेविगेशन पैनल दिखाई देगा, जिसकी जानकारी हमने पेज साउंड विंडोज़ के पहले वीडियो में पाई थी। क्योंकि हमने ये 24 एक घंटे के फाइल्स का सीक्वेंस यहाँ खोला है, इस पेजिंग स्क्रॉल बार की लंबाई भी यहाँ 24 घंटे की दिखाई देगी। ये पेज हमें उस टाइम का डेटा दिखाएगा जिस टाइम पर इस सीक्वेंस की पहली फाइल शुरू होती है, जो है रात के 12 बजे। उस वक्त पे स्पेक्ट्रोग्राम पर कोई साउंड्स दिखाई नहीं दे रहे। हम स्क्रॉल बार को आगे लाके आसानी से किसी अलग टाइम का डेटा भी देख सकते हैं। यहाँ पेज स्टार्ट टाइम पर साउंड फाइल की शुरुआत का टाइम आवर्स, मिनट्स और सेकंड्स में दिखाई देगा। ये फाइल रात के 12 बजे चालू होती है तो यहाँ टाइम 12 दिखाई देगा। अब हम इस फाइल में तकरीबन दोपहर के 1 बजे से क्या साउंड्स रिकॉर्ड हुए हैं ये देखेंगे। फील्ड स्पैरो के गाने की आवाज़ सुनाई दे रही है। अब उस हिस्से पर जाते हैं जिस वक्त पंछी सबसे ज़्यादा एक्टिव हो। इस लोकेशन पर 8 मई को 6:06 पर सनराइज़ हुआ था। अगर हम सनराइज़ के 10 मिनट पहले की रिकॉर्डिंग देखते हैं तो यहाँ डॉन कोरस का पीक दिखाई देगा, जब सबसे ज़्यादा पंछी एक साथ गाते हैं। क्योंकि हम एक से ज़्यादा साउंड फाइल सीक्वेंस में देख रहे हैं, पेज नेविगेशन पैनल पे एक और कंट्रोल दिखाई देगा।
ये कंट्रोल सारे फाइल्स की लिस्ट दिखाता है जो फ़िलहाल हमने यहाँ खोले हैं। हम जब भी सिंगल फाइल खोलते हैं ऐसा कंट्रोल दिखाई नहीं देता। रेवन ने ऑटोमेटिकली इन फाइल्स को उनके नाम से ऑर्डर में अरेंज किया है। यहाँ डेट और टाइम फाइल के नाम में लिखे गए हैं ताकि रेवन इन्हें ठीक से ऑर्डर में अरेंज कर सके। लिस्ट से फाइल चुनते ही पेज्ड विंडो की स्टार्ट उस फाइल के स्टार्ट टाइम पर जाती है। हम ये फाइल चुनेंगे जो शाम के 5 बजे शुरू हो रही है। शाम के 5 बजे की रिकॉर्डिंग सुबह के 5 बजे किए गए रिकॉर्डिंग से बहुत शांत है। इसमें सिर्फ एक पंछी की आवाज़ सुनाई दे रही है। देखते हैं वह कौन सा है। ये ईस्टर्न फीबी की आवाज़ है। पेज व्यू की शुरुआत उस फाइल से होती है जिस फाइल को मैंने मेन्यू से चुना था। ये फाइल तकरीबन शाम के 5 बजे रिकॉर्ड होना शुरू हुई थी। अगर मैं पेजिंग स्क्रॉल बार के बाईं तरफ जो स्टेप बैक बटन है उसे क्लिक करती हूँ तो पेज कुछ सेकंड पीछे जाता है और हम स्पेक्ट्रोग्राम पर एक हरी लाइन देख सकते हैं। ये लाइन फाइल सीक्वेंस के दो फाइल्स के बीच की बाउंड्री है। जब भी मैं रेवन में फाइल्स का सीक्वेंस खोलती हूँ तो विंडो के नीचे माउस मेजरमेंट उस फाइल का नाम दिखाएगा जिस फाइल पर माउस पॉइंटर इस वक्त मौजूद है। तो इस हरी लाइन की बाईं तरफ जो टाइम है वो एक फाइल का है और अगर मैं अपना माउस पॉइंटर हरी लाइन की दाईं तरफ लाती हूँ तो मुझे अगले फाइल का नाम दिखाई देगा। अगर हमें एक लंबे ड्यूरेशन की रिकॉर्डिंग में एक खास आवाज़ या कॉल ढूंढना हो तो हम पेज नेक्स्ट बटन दबा के कुछ पेज से आगे भी जा सकते हैं। पर अगर हमें ये कई बार करना हो तो रेवन का ऑटोमेटिक पेज एडवांस इस्तेमाल करके हम कुछ समय बचा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये देखना हो कि डॉन कोरस में इस ईस्टर्न फीबी का गाना पहले कब सुनाई देता है। मुझे इस पूरे रिकॉर्डिंग की जांच जल्दी करनी है तो मैं पहले इस पेज का साइज़ जो फ़िलहाल डिफ़ॉल्ट 60 सेकंड का है उसे 90 सेकंड का करूँगी ताकि मुझे हर पेज पर 50% और डेटा दिखाई दे। मुझे हर दो पेजेस के बीच इतने ओवरलैप की भी ज़रूरत नहीं है तो मैं पेज साइज़ की पेज इंक्रीमेंट को 98% तक बढ़ाऊँगी और 90 सेकंड की पेज को ठीक से पूरा देखने के लिए मैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार के दाईं तरफ जो जूम टू ऑल एक्स बटन है उसे क्लिक करूँगी। इस टाइम स्केल पर ईस्टर्न फीबी के गाने की जांच करने के बाद अब मैं डॉन कोरस का डेटा देखूंगी जो सुबह के 5:30 बजे शुरू होता है। अब टाइम्ड ऑटो पेज एडवांस की मदद से मैं इस फीबी का गाना साउंड फाइल के आगे के पेजेस में ढूंढ सकती हूँ। इस डिले फील्ड से हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि रेवन अगला पेज लोड करने से पहले हर एक पेज कितने देर तक डिस्प्ले करेगा। मैं यहाँ 2 सेकंड का डिले इस्तेमाल करूँगी। ऑटो पेज एडवांस शुरू करने के लिए यहाँ क्लिक करें। अब रेवन 90 सेकंड का एक पेज लोड करके 2 सेकंड रुकेगा और फिर आगे के पेजेस लोड करेगा। आगे के पेजेस जैसे ही लोड हो रहे हैं मैं हर पेज पर सिर्फ इस ईस्टर्न फीबी के आवाज़ को ढूंढ रही हूँ। जब भी मुझे इसका स्पेक्ट्रोग्राम दिखाई देगा मैं स्टॉप बटन दबा के पेजिंग रोकूंगी। ये स्पेक्ट्रोग्राम फीबी जैसे दिखाई दे रहा है। हम एक बार प्ले करके देखेंगे। हाँ, ये फीबी की ही आवाज़ है। सही पेज लेंथ और टाइम्ड ऑटो एडवांस के लिए सही पेजिंग डिले चुनना हो तो आपको थोड़ा एक्सपेरिमेंट करना होगा और ये उस साउंड पर या साउंडस्केप की अकूस्टिक कॉम्प्लेक्सिटी पर निर्धारित होगा जिसकी आप जांच करना चाहते हैं। हर पेज के स्पेक्ट्रोग्राम पर हम कितना डेटा देख सकते हैं और उसकी कितनी ठीक से जांच कर सकते हैं ये हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन साइज़ पर भी निर्भर करता है। बड़ी स्क्रीन साइज़ पर हम ठीक से ज़्यादा डेटा देख पाएंगे और अगर आप हमेशा लैपटॉप पे काम करते हैं तो उसे बड़े मॉनिटर से कनेक्ट करना फ़ायदेमंद हो सकता है। अगर हम किसी एक खास सिग्नल को ढूंढ रहे हैं और हमें पता है कि उस सिग्नल का स्पेक्ट्रोग्राम कैसे दिखता है
तो हम रिकॉर्डिंग को बिना सुने सिर्फ डेटा को देख के उसकी जल्दी जांच कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ 90 सेकंड का डेटा हर पेज पे लोड किया है और पेज इंक्रीमेंट 98% रख के ऑटो पेज डिले 2 सेकंड पे रखा है। इस हिसाब से मैं 45 मिनट्स की रिकॉर्डिंग की जांच 1 मिनट में कर सकती हूँ। और इस तरह हमारा पेज साउंड विंडो का ट्यूटोरियल ख़त्म होता है।